हेलो दोस्तों, मैं पवन और आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल उषा क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों को कवर किया था। और पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत उद्योग के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उसे हमने फिनिश किया था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वैद्युत फ्लक्स। लेकिन वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी उसके पृष्ठभूमि पर डालेंगे, जैसे कि एरिया वेक्टर क्या होता है, आवेश घनत्व क्या होता है। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं कि आज के टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश को दोस्तों बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल सदिश है कि यह एक सदिश राशि होता है। क्षेत्रफल सदिश जो है एक सदिश राशि होता है और यह हमेशा किसी भी क्षेत्र के लंबवत होता है। किसी भी क्षेत्र के लंबवत होता है, मतलब कि कोई अगर हमारा पृष्ठ हो, किसी पृष्ठ के लंबवत, जैसे मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के लंबवत ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ को अगर इस तरीके से हम देखें, इस पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर, इस पृष्ठ को अगर हम इस तरीके से देखें, इस पृष्ठ के लंबवत इधर की ओर, जिस ओर ये पृष्ठ इधर होगा तो इस पृष्ठ के लंबवत इधर की ओर, मतलब कि यह पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। यह एक क्षेत्रफल जो है एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्षेत्र के अभिलंबवत होती है। कोई भी पृष्ठ हो तो उसके अभिलंबवत होता है। अगर इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल a है तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसे हम a इंटू n कैप से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि इसका एक फार्मूला डिराइव करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया वेक्टर इक्वल टू a, यानी कि इसका परिमाण, क्षेत्रफल का परिमाण गुणित आपको क्या मिल जाएगा, उसकी डायरेक्शन, यानी n कैप क्या है कि एरिया वेक्टर किस तरफ है। एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश है जो यह प्रदर्शित करता है कि इसकी दिशा किधर है। ठीक है, तो यह क्या होता है, इसे अगर डिफाइन करना हो तो बोल देंगे कि यह एक क्षेत्रफल सदिश है, यह एक क्षेत्रफल सदिश जो है, ऐसा कह दीजिए या ये कह लीजिए कि यह एक सदिश राशि है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्षेत्र के अभिलंबवत होती है। तो ये तो हो गया बच्चों क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का ये फार्मूला याद रखिएगा। क्षेत्रफल सदिश कैसी राशि है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होती है, क्षेत्र के अभिलंबवत होती है। तो ये कोई क्षेत्र है, ये कोई पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत होगी, इसकी दिशा किधर होगी, क्षेत्र के अभिलंबवत होगी। आइए देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का टॉपिक। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का घन कोण किसे कहते हैं। घन कोण, समतल कोण जानते होंगे बच्चों,
तो आइए समतल कोण पे ही चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा। प्लेन एंगल बोलते हैं इसको। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या है? जैसे कि आपका कोई वृत्त हो, कोई वृत्त हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? r। तो वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य घिरी आकृति यानी कि केंद्र से इन दो बिंदुओं को मान लेते a और b है, इसके द्वारा O पर कोण बना। अगर यह जो है d है, इसकी डिस्टेंस d है, इस या l मान लेते हैं, इसकी लंबाई l है, कोण थीटा है, त्रिज्या r है। कोई वृत्त था, फिर से समझो, कोई वृत्त है, समतल कोण क्या होता है? कोई वृत्त है तो वृत्त के केंद्र पर उसके परिधि के किसी भाग द्वारा केंद्र पर बना अंतरित कोण, यानी कि बना कोण या अंतरित कोण, किसी वृत्त के एक भाग द्वारा या सूक्ष्म भाग द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण समतल कोण कहलाता है। कोण बराबर आपको होता है बच्चों, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से कोण को हमने थीटा माना है, चाप को हमने क्या माना है? ए बी, जिसकी लंबाई क्या है? एल। चाप ए बी है और त्रिज्या क्या है? ओ ए त्रिज्या है। तो यहाँ से थीटा बराबर यल अपान आर। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यल अपान आर। यह जो है किसके लिए है? समतल कोण के लिए। अगर यह जो है सूक्ष्म के भाग के लिए लिखें, सूक्ष्म भाग के लिए लिखें, सूक्ष्म भाग के लिए, सूक्ष्म भाग के लिए, सूक्ष्म भाग के लिए बच्चों लिखे तो ये हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू डी एल अपान आर, डी एल अपान आर। अगर यह संपूर्ण भाग के लिए यानी पूरे वृत्त के लिए अगर देखें, संपूर्ण भाग के लिए, संपूर्ण भाग मतलब पूरे वृत्त के लिए अगर इसका कोण देखें तो जानते ही हैं पूरा वृत्त मतलब 360 डिग्री का मतलब है कि 2 पाई के बराबर आएगा। तो चेक करते हैं, तो संपूर्ण भाग के लिए हम इसका समाकलन कर देते हैं। ये अगर समीकरण 1 माने तो इसका समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण भाग के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल इसको बोलते हैं, टोटल इंटीग्रल, यानी कि डी थीटा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल डी एल अपान आर। तो ये आर बाहर हो जाएगा 1 अपान आर, ये बचेगा, इसका समाकलन हो जाएगा डी एल और ये हो गया डी थीटा। तो यहाँ से 1 अपान आर, इसका जब समाकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये जो है 2 पाई आर के बराबर होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये क्या है? एल क्या है? यल है सूक्ष्म भाग की लंबाई। यल क्या है बच्चों? सूक्ष्म भाग की लंबाई। लेकिन क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब है पूरे भाग की लंबाई। तो पूरा भाग एक यहाँ से लेते हुए यहाँ से देखिए ये पूरा भाग हो जाएगा। पूरे भाग की लंबाई का मतलब है एक वृत्त। वृत्त क्या होता है? तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो वही है पूरे भाग की लंबाई 2 पाई आर, मतलब उसके परिधि के बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पाई, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, ये आर है, ठीक है, आर से आर कैंसिल, तो बचा 2 पाई। देखिए क्लोज्ड इंटीग्रल डी थीटा बराबर 2 पाई। तो ये क्या हो गया बच्चों? समतल कोण के लिए। इन सब का यूज है, इसलिए ये सब आपको बताया जा रहा है। फिजिक्स में इसका इसी टॉपिक के बाद जो टॉपिक आने वाला है उसी में उसका यूज होगा, इसलिए ये सब बताया जा रहा है। तो समतल कोण, समतल कोण क्या है? किसी पृष्ठ के सूक्ष्म भाग द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण समतल कोण कहलाता है, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका ये डेरिवेशन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए ले लिए होंगे। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है घन कोण।
घन कोण, इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल क्या है? आपको गेंद तो जानते होंगे, वृत्त तो एक छल्ला होता है, रिंग होता है। गेंद जानते होंगे बच्चों आप लोग। गेंद जो है पूरी तरीके से गोल होती है, जैसे तरबूज आपका, ठीक है। तो जो गोल होता है, तो या आपका कुल्फी या जोकर वाली जो टोपी होती है, ठीक है, या आपकी जो कुल्फी होती है, ये आपका आइसक्रीम आता है कोन्स वाला, वो देखिए अंदर से कुछ इस तरीके की आकृति बनी होती है, कुछ इस तरीके की, इस तरीके की आकृति बनी होती है। तो यहाँ पर भी गोला होता है। तो इसी तरीके से इसके सूक्ष्म भाग पर, अगर यह इसका केंद्र O है, गोले का केंद्र O है, तो इसका सूक्ष्म भाग कुछ इस तरीके से अगर हो, तो इस पर जो कोण अंतरित होगा इसे ओमेगा से प्रदर्शित करती है। ये क्या है? ओमेगा। ये इसकी त्रिज्या R है, ये A मान ले, इसको B मान ले, तो इसका एरिया जो है, क्षेत्रफल अगर A माने तो कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर इसको डिफाइन करना चाहे घनकोण क्या है, तो किसी सूक्ष्म भाग द्वारा, गोले के किसी सूक्ष्म भाग द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण, गोले के सूक्ष्म भाग द्वारा यानी क्षेत्रफल द्वारा, सूक्ष्म भाग मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल आया है तो क्षेत्रफल लेंगे, तो गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? घन कोण कहलाता है। अब जो है यहाँ से घन कोण के लिए अगर परिभाषित करें तो घन कोण जो होता है उसके जो क्षेत्रफल है बटे त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे गोले की त्रिज्या। तो यहाँ से ये क्षेत्रफल A है बटे त्रिज्या R है, त्रिज्या का स्क्वायर यहाँ पर होगा, तो गोले की त्रिज्या का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बच्चों ये W के जैसे बनता है, थोड़ा सा और झुका हुआ, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। अगर हम सूक्ष्म भाग लें, इसके किसी सूक्ष्म भाग जितना हम लिए हैं, अगर उसके लिए बात करें, तो सूक्ष्म भाग के लिए गोले के सूक्ष्म भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बना कोण, ये हो जाएगा डी ओमेगा। सूक्ष्म के लिए बच्चों हम डी का प्रयोग करते हैं, तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। संपूर्ण भाग की अगर बात करें, गोले के संपूर्ण भाग पर, तो गोले के संपूर्ण भाग के लिए, गोले के संपूर्ण भाग के लिए, गोले के संपूर्ण भाग के लिए, भाग के लिए संपूर्ण भाग के लिए, देखिए गोले के संपूर्ण भाग के लिए, संपूर्ण भाग के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? क्लोज्ड इंटीग्रल करते हैं। तो इसी समीकरण का क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसका क्लोज्ड इंटीग्रल कर देंगे, डी ओमेगा इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए, क्षेत्रफल के लंब हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जब समाकलन करेंगे तो ये गोले का क्षेत्रफल है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर,
तो आर स्क्वायर इंटू इसका समाकलन जब करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ये जाएगा 4 पाई, तो क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई आपको मिल गया। तो ये हो गया घन कोण बच्चों। तो घन कोण की डिफिनेशन बोल दी गई है और ये डेरिवेशन था, इसको लिख लीजिए। थोड़ा जल्दी करिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया होगा। अब जो है हम बात कर लेते हैं आवेश घनत्व की। बात कर लेते हैं आवेश घनत्व की।